नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में जोरदार धांसू बेहतरीन बढ़िया बढ़िया साधनाएं मैं लेकर के आ रहा हूं। आप तैयार रहिएगा। ऐसी शानदार साधनाएं, ऐसी उत्तम उत्तम चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति कर सकती है और छोटी छोटी चीजों से आप बहुत बड़ा अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने एक मित्र और शिष्य भी है, मित्र भी है और शिष्य तो चलो वो मानते हैं मेरे को गुरु, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे मित्र भी हैं और एक बुजुर्ग है। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और साधनाओं में ही गुजारा है और कई प्रकार की साधनाएं सिद्धियां उन्होंने की। दोस्तों, उनका नाम है जय सिंह जी। बुलंदशहर के हैं। उन्होंने कई प्रकार की साधनाएं मुझे प्रदान की। बोले गुरुजी, ये साधनाएं मैंने अपने जीवन में की और प्रत्यक्ष इनके अनुभव किए, वाकायदा अनुभव किए। और उस अनुभव के आधार पर, उन साधनाओं के आधार पर उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हुए। आज उनकी बताई हुई एक साधना फिर मैं पब्लिक कर रहा हूं। एकदम गोपनीय साधना है। यूट्यूब भरा पड़ा है काली मां की साधनाओं से, लेकिन ऐसी साधना न तो यूट्यूब पर है न किसी किताब में आपको मिलेगी। ये सिद्ध गुरुओं से सीखी हुई साधना है और उन्होंने पूरा जीवन सिद्ध गुरुओं से साधना सीखने में, साधना करने में ही व्यतीत किया है। एक ऑफिसर थे, बाद में और पहले भी वो साधना के प्रति रुचि थी, बाद में भी जब रिटायरमेंट हो गया तब भी उनकी बहुत रुचि थी। दोस्तों, आज मैं जो साधना बता रहा हूं, यह साधना मां काली के प्रत्यक्षीकरण करने की साधना है। इसमें मां काली स्वयं सामने आएगी, स्वयं साधक के हाथ से भोग लेगी, स्वयं उसको आशीर्वाद देगी और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करने का वरदान देकर के जाएगी। साधक यदि कहे कि मां मैं आपके दोबारा दर्शन कैसे कर सकता हूं, तो वो विधि भी बता करके जाएगी। साधक से मातृवत प्रेम करेगी और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई आने नहीं देगी। तंत्र मंत्र टोना टोटका अविचार कर्म, दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक उसका बाल तक नहीं उखाड़ सकता। इस प्रकार का उसको प्रोटेक्शन दे देगी, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत कर देगी। मां काली की कृपा से क्या नहीं हो सकता, यह तो आप भी जानते हो। तो मां काली की ऐसी अद्भुत साधना है जो मात्र 41 दिन 41 डेज के अंदर आप मां काली के दर्शन कर सकते हो। लेकिन ये साधना थोड़ी उग्र साधना है, इसलिए गुरु के सानिध्य में, कोई आपका बढ़िया गुरु हो तो गुरु के सानिध्य में इस साधना को करना चाहिए। साधना तो वैसे तो कोई साधना में ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु के सानिध्य में करो, लेकिन क्या होता है कि ये साधना शमशान की है। और शमशान में क्या होता है, जो निडर आदमी होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन अब कोई दब्बू आदमी हो और गलती से साधना के जोश से उसमें शमशान में चला गया हो तो कुछ हो या नहीं, वो हार्ट अटैक से ऐसे ही मर जाता है। और नाम बदनाम किसका होता है? जिसने साधना बताई। इसलिए पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि शमशान आदि की कोई भी साधना हमारे चैनल पर आप देखते हो, उसे हमसे बिना पूछे करने में जो नुकसान हो गया उसके जिम्मेदार आप होगे, हम नहीं। एस्ट्रो कमल चैनल उसका किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। हमारा काम भारत की पौराणिक संस्कृति और साधनाओं को बताना है, आपको करवाना नहीं है। आपका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं करते कि आप जाओ शमशान में बैठो वहां साधना करो, आपको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप हो, हम नहीं है। इसलिए ये साधनाएं जो है वो निडर लोगों के ही काम की है। वो आराम से इस साधना को करके अपने जीवन में उच्चता प्राप्त कर सकते हैं। मां काली भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। आपको मोक्ष की स्थिति तक पहुंचा देती है और जीवन में भोगपूर्ण स्थितियां भी आपको उपलब्ध करवाती है, ऐश्वर्यवान भी बनाती है। आपके जीवन में धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं रहती, मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती, शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है और मृत्यु उपरांत आपकी आत्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जाकर के छोड़ती है। देखिए, कोई भी देवी देवता आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, वो सिर्फ मोक्ष के पायदान पर, आखिरी पायदान तक ले जाकर के छोड़ सकता है। इससे ज्यादा कोई भी देवी देवता आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मोक्ष तक पहुंचा सकती है, आगे आपकी मर्जी होती है मोक्ष प्राप्त करने की या नहीं प्राप्त करने की। मर्जी नहीं हो तो आप वापस आ सकते हो वहीं से पलट करके, बैक टू पवेलियन। और अगर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो कि मुझे इस 84 लाख योनियों के चक्कर से निकलना है, मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, तो आप विलय हो सकते हो, परमात्मा में विलीन हो सकते हो।
दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो मां काली आप में अपनी भक्ति भी भरेगी, प्रेम भी भरेगी। इस प्रकार से इस साधना को करके आप कई प्रकार के लाभ भी उठा लेंगे। दोस्तों, ये साधना होती कैसे है, ध्यान से सुनिए। इस साधना को किसी भी मंगलवार के दिन आप शुरू कर सकते हो, किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हो, किसी भी रविवार के दिन शुरू कर सकते हो, चतुर्दशी के दिन शुरू कर सकते हो, या अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हो। जो भी तिथि आपको मिले, इनमें से कोई भी तिथि में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। यह साधना थोड़ी सी मुसलमानी पद्धति से भी है। साधना में आपको लाल कलर के वस्त्र पहन करके जाने होते हैं, लाल कलर का ही आपका आसन होता है। साधना में आपको लाल चंदन की माला, हकीक की माला, या फिर आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना होता है। साधना के लिए आपको किसी शव, जहां शव जलाए जाते हैं, चिताएं जलाई जाती है, वहां बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके साधना करनी पड़ती है। साधना में कुछ चीजें आवश्यक बनती है, वो मैं बता देता हूं। साधना में, ये तामसिक साधना है ना, इसलिए सात्विक लोग तो किस लिए देखेंगे इस वीडियो को। तामसिक लोग अगर इस साधना को करना चाहते हैं, अगर कोई भी आदमी तामसिक तरीके से इस साधना को करना चाहता है, सिर्फ उन्हीं के काम का ही वीडियो है, तो ध्यान से सुनिए। बकरे की कलेजी इसमें हर रोज चाहिए आपको। पहला दिन कलेजी चढ़ा दी, शराब का पौवा चढ़ा दिया, शराब का पौवा चढ़ा दिया, कलेजी चढ़ा दी। पौवा क्या है, किसी कोई डिस्पोजल होता है ना, उसमें खाली करके और फिर वो पौवा वहां चढ़ाएं आप। ये जो डिस्पोजल में खाली करके, मैं भूल नहीं जाऊं इसलिए पहले बता देता हूं, डिस्पोजल में खाली करके कार्यक्रम कर रहे हैं ना जी, ये कार्यक्रम आपको 40 दिन तक ही करना है। 41वें दिन कैसे करना बताऊंगा अभी आपको। तो 40 दिन तक डिस्पोजल में खाली करके वहां रखना है। एक कलेजी पहले दिन आपको रखनी है। कलेजी को आप साधना के बाद में किसी कपड़े में बांध करके वापस ले आइए, अपने फ्रिज में रख दीजिए या किसी ठंडे स्थान पर रख दीजिए जहां वो एकदम कोल्ड रहे। दूसरे दिन उसी कलेजी का प्रयोग करना आपको। जब तक कलेजी खराब नहीं हो जाती, सड़ नहीं जाती, तब तक उसी कलेजी का प्रयोग आपको करना है। लेकिन 40वें दिन आपको नई कलेजी लेकर के आनी है बकरे की। वो चाहे कितने दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, जितने दिन चल सकती है उतने दिन तो चलाना है। जब चलना बंद कर जाए तो दूसरी कलेजी ले जाना है। और 20वें दिन से आपको निरंतर कलेजी लेके जाना ही जाना है। पहली कलेजी ली आपने, वो 2 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, कितने ही चले, वो चल जाएगी। लेकिन दूसरी कलेजी आपको 20 दिन के बाद में कंटिन्यू ले जाना है। ध्यान रखें, कंटिन्यू ले जाना है। कैसे? 20 दिन के बाद में ले गए, फिर भाई ये 10 दिन चली, खराब हो गई, अब कलेजी काम नहीं आती, अब कलेजी की आवश्यकता नहीं है, शराब का पौवा रोज का लगेगा। लेकिन कलेजी जो है 20वें दिन फिर कलेजी नहीं लानी है, वो कलेजी ले जानी है। वो कलेजी जब तक खराब नहीं हो तब तक चालू रखनी है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। उसके बाद में फिर नई कलेजी 2 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जब तक वो चलेगी तब तक चलाना है। लेकिन 40वें दिन आपको नई कलेजी लेनी है। इस साधना में पान का पत्ता चाहिए, एक जायफल चाहिए, शराब का पौवा चाहिए, देशी शराब का पौवा। ये आपको रोज भेंट करना है। ध्यान रखना, बैठ करके वहां बैठ करके सामने कोई कपड़ा बिछा देना या कोई लकड़ी का पाटा बिछा देना, उस पर कपड़ा बिछा देना। और कोई धूप दीप की इसमें आवश्यकता बताई नहीं उन्होंने। चाहो तो लगा लेना, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस साधना को इस प्रकार से आपको करना है। साधना करते गए इस साधना में 3125 मंत्रों का आपको जाप करना है। कितना? 3125 मंत्रों का आपको जाप करना है। 3125 मंत्रों का जाप आप करते रहेंगे। माला कोई भी उसमें गिन करके अच्छी तरह से तैयार रखे कि न तो 3126 होना चाहिए, न 3124 होना चाहिए। 3125 नेट फिट है। इतने ही मंत्रों का आपको जाप रोज करना है। रोज कर लिया जाप। अब आखिरी दिन आपको मैं बता रहा हूं कि कलेजी 40वें दिन नहीं चाहिए, और जो शराब की बोतल है उसका ढक्कन सिर्फ खोल करके वहां रखना है। आखिरी दिन आपके सामने स्वयं माता प्रकट हो जाएगी और कहेगी, किस लिए बुलाया मुझे? तो बोले उससे पहले ही मां को शराब और कलेजी भेंट कर दो। वो कलेजी खा लेगी, शराब पी लेगी। अब बोलेगी किस लिए बुलाया? तो कहेंगे, मैया हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, धन्य हो गए आपका दर्शन करके। हे मैया, हम बार बार आपका दर्शन करने के इच्छुक रहते हैं, तो दोबारा आपका दर्शन करना चाहें तो कैसे करें? तो तरीका बता देगी। फिर वो कहेगी कि और कोई काम है तुम्हें मुझसे? तो कहे, हे माँ, हमें इस प्रकार की समस्या है, ये जो भी है वो हमारी मनोकामना पूर्ण करो। तो आपकी तमाम जो मनोकामनाएं होंगी वो एक ही दिन में सारी मनोकामनाएं लिस्टेड करके रखो, सब मनोकामनाएं मां पूर्ण कर देगी। इस प्रकार से ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, लेकिन एक परफेक्ट गुरु के साथ में इस साधना को करना चाहिए, तभी इस साधना का मजा आता है। क्योंकि अकेले करने में बहुत सारी भूलें हम कर देते हैं, हमको पता नहीं रहता। साधना में साफ स्वच्छ कपड़े होने जरूरी है। कपड़ों पर किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए।
अगर ढीले हो, बिना सिले हुए कपड़े हो, तो भी साफ सुथरे प्रेस व्रेस किए हुए टनाटन कपड़े होने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। और आप स्नान मुनान किए हुए एकदम पवित्र पाक होने चाहिए। 41 दिन तक जब तक साधना पूर्ण नहीं होती तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य का पालन करना, कम से कम बातचीत करनी, जमीन पर सोना, इन सब नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आता है, मंत्र में बताता हूं आपको, या कालिका खादर वाली, इस मंत्र का गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र की साधना आप करेंगे। और किसी व्यक्ति को साथ में ले जाना, अकेले मत जाना, क्योंकि अकेले जाने से अगर डर लगता है, किसी प्रकार का कोई डर भी आ जाए बीच में, आप भाग गए तो मारे जाओगे, पागल तो पक्का ही हो जाओगे। जो साधक भाग गया बीच में, वो पागल होना तो निश्चित ही है, उसका पागल हो जाएगा। इसलिए ये जो साधना है, खतरनाक साधना है, अकेले साधना ना करें, किसी को साथ ले जाकर के फिर इस साधना को करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय मां कालिका की।